चलो मेरे दोस्त, आज हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की इस क्वेश्चन के साथ। 74-36 को 13:11 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे भाग का मान क्या होगा। और ध्यान देना, इस टाइप का जो सवाल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस थोड़े से समय में सारी की सारी बात हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना इस सवाल को। लेकिन उससे पहले हम छोटी सी बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग हमें डेली कमेंट किया करते हैं। कौशिक पटेल जी ने आंसर दिया है सी सही है, तो इस वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 180 आपने आंसर दिया है कौशिक जी। बिल्कुल इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पे सारा जी ने बहुत सारा दिल बना के भेजा है, तो सारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे रिजवाना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 180 होगा सर, धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने ओलंपियाड के क्वेश्चन करवाना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो प्लीज़ उसको फिर से शुरू करिए। तो रिजवाना जी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और रामप्रीत दास जी का कमेंट है यहाँ पे 1/6 आंसर दे रहे हैं। रामप्रीत दास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद पांडे 2160, तो आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होता है, उसका जवाब आपको देना होता है अपने नाम के साथ साथ। तो वो कमेंट आपका हम अगले वीडियो में शामिल करते हैं, तो जरूर करेंगे ऐसा। 74-36 को 13:31 के अनुपात में बांटा जाता है। बहुत ध्यान से इसको समझना। अनुपात का मतलब है भैया कि हिस्सा। आप ऐसे समझो कि उसको कितने हिस्से में बांटा जा रहा है। पूरे के पूरे धन को आप क्या करो, यहाँ पे जो 7436 है, इसका मतलब है कि एक 13 हिस्सा बनेगा और एक 31 हिस्सा बनेगा, टोटल बराबर बराबर। जैसे हम कहें कि 13:31, तो ये टोटल अगर हम बात करें तो ये टोटल हिस्सा कितना बनेगा। आप जानते हो टोटल हिस्सा बनेगा 3 और 1 4 और 3 और 1 4। ये टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल 44 हिस्सा बन जाएगा। और इसी 44 हिस्से का मान क्या हो जाएगा, 7436 हो जाएगा। तो हम अगर एक हिस्से का मान निकालते हैं यहाँ पे तो 7436/44। अब कहोगे सर इसको काटेंगे कैसे, 44 की टेबल तो याद नहीं है, तो छोटे नंबर से पहले काट लो। छोटे नंबर का मतलब ये है, आप इसको काट लो। देखो 4 से तो कट ही जाएगा। देखो 4 से विभाज्यता का नियम आप जानते हो, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। तो यहाँ पे देखो 4 से काटोगे तो ये 11 बार कटेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ने में कितना भी कमजोर हो तो ये काट लेगा। अब 4 से इसको काटोगे तो देखो 4 1 के 4, सही है। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ से 4 हट जाएगा, 3 बचेगा 34, तो 4 8 32, और वैसे भी 18 चौका 72, तो यहाँ पे 2 बचेगा 23। मतलब 23 में पहाड़ा पढ़ोगे 4 पंच, हाँ 4 से पढ़ोगे 4 पंचे 20, ये पढ़ोगे। और यहाँ पे 3 बचेगा 4 9 36, ये बड़े आराम से आपने काट लिया। अब देखो 11 से काट लोगे, 11 से काटोगे ना, तो 11 से काटोगे 11 1 के 11, सही है। अब यहाँ पे आपके पास 11 इसमें से हट गया तो बचेगा 7 75, 11 छंग 66। अब 75 में से 66 घटाओगे 9 बचेगा, तो 11 9 99, मतलब 169 आपका जो है एक हिस्से का मान आया। आपसे पूछ रहा है छोटे भाग का मान, तो आप भैया 13 हिस्सा और 31 हिस्सा, तो छोटा भाग तो यही होगा ना। और छोटे भाग का मान क्या हो जाएगा, एक हिस्से का मान है कितना 169, और 13 से इसको गुणा करवा दोगे, सही है। तो अब 13 से गुणा कराओगे, 3 9 27 के साथ हासिल 2, सही है। और 3 6 18 और 2 20 के 0 हासिल 2, और 3 1 के 3 2 5, ये हो गया। 1 का 9 में गुणा करोगे 9, 1 का 6 में करोगे 6, और 1 का 1 में, ये कर दिया बड़े आराम से 7, और यहाँ पे 9 6 5 11 के 1 हासिल 1, ये 2197। बस आपका आंसर आ गया कितना, 2197। तो बहुत प्यार से इसको कर सकते हो। आपका आंसर कितना आ गया जी, 2197। चलो जी अगला सवाल देखते हैं, और अगले सवाल में आप बड़ी तेजी से करोगे, सही है। चलो ये देखना अगला सवाल, मजा आएगा। 2197 मीटर लंबी रस्सी को 6:7 के अनुपात में बांटा गया। तो आपको बताना है दोनों टुकड़ों की अलग अलग लंबाई।
दोनों टुकड़ों की, सही है, दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर बताना है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग करो तो यहाँ पे देखो 6:7, ओके। अगर हम बात करें अनुपात में अंतर कितने का है, अनुपात में अंतर तो 1 का ही है, सही है। इसका मतलब हम 1 यूनिट का मान निकाल लें। और आप जानते हो 6 हिस्सा ये और 7 हिस्सा ये, तो टोटल आप कहोगे 7 और 6 कितना हिस्सा बनेगा, 13 हिस्सा। और टोटल रस्सी की लंबाई कितना है, 2197। इसका मतलब कि 13 हिस्सा का मान कितना, 2197। तो एक हिस्से का मान कितना होगा, आप 2197 और बटा में क्या करोगे, 13, सही है। तो 13 से एक बार ले जाओगे, सही है, 13 एक के 13, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 9, 13 छक 78, सही है, 13 छक 78, सही है। अब 78 और उसके बाद 13 नवैया 117, आपके पास क्या बचा, 169। मतलब एक हिस्से का मान 169, बहुत आराम से आपने कर लिया। यहाँ पे देखो एक हिस्से का मान, डायरेक्ट एक हिस्से का मान निकला। अब आप क्या करो, 13 का 6 में गुणा कराओगे, फिर 13 का 7 में गुणा कराओगे, तो 6 और 7 में गुणा कराओगे, अंतर तो उतना ही आएगा ना, एक यूनिट का। तो फिर डायरेक्ट आप स्मार्ट होने की वजह से आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे अंतर 1 है तो एक हिस्से का मान का अंतर ही आएगा। ओके, चलो अब आओ अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखना इस टाइप का सवाल अगर अनुपात में दिया हुआ है कि A अनुपात B 3:4 अलग अलग दिया हुआ है, तो A अनुपात B की जो वैल्यू है 3:4 और B अनुपात C की वैल्यू है 6:5, तो A ब्रैकेट के अंदर A प्लस C इसका मान हमें बताना है। तो बहुत ध्यान से देखोगे, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करो, ए बी और बी और सी, यहाँ पे मतलब 3 नंबर है हमारे पास, 3 अंक हैं ए बी और सी। आप कैसे करो, ए अनुपात बी लिखा हुआ है 3:4, आप डायरेक्ट लिख दो 3:4। बी अनुपात सी लिखा हुआ है, आप ध्यान देना इसमें बी कॉमन है, तो जो कॉमन है यहाँ पे 6:5 है बी अनुपात सी, तो बी के नीचे ही आपको लिखना है 6:5, ऐसे लिख देना है बड़े आराम से। अब जिसके सामने जो जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, सी वाला जगह खाली है, तो 4 के सामने 4 ही लिखना है। अब 6 के पहले भी जगह खाली है, तो 6 के सामने 6 ही लिखना है। आपने लिख दिया, पूरा फिल हो गया। 6 तिया 18, गुणा कर दो इसका, और 6 चौका 24 और 5 चौका 20, ये बड़े आराम से। अगर कटता है तो आप इसको काट भी सकते हो, चलो देखते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 से काटोगे 12 और 2 से काटोगे 10, बहुत आराम से आपने इसको काट दिया। तो अब आपका जो निकला क्या, A अनुपात B अनुपात C, ये निकल गया कितना, 9:12:10। अब क्या करोगे, आपको मान बताना है A, सही है, मान बताना है A ब्रैकेट के अंदर A प्लस C का। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आएगी, 9, फिर A की वैल्यू क्या आएगी भाई, A फिर लिखना है 9, और फिर C की वैल्यू क्या आएगी, आप जानते हो C की वैल्यू आपको आएगी 10। ओके, यहाँ पे तो 10 और 9 19, 9 और गुणा 19 करोगे तो 19 का 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 1 के 9 8 17, मतलब 171 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं ये सवाल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये मेथड भी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं, हमारा एक सवाल है कि 102 को 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो छोटे भाग का मान बताना है आपको। 3:2, तो टोटल हिस्सा बनेगा 3 + 2 कितना, 5, 5 यूनिट का मान 102, सही है। और जो आएगा उसका गुणा कराओगे छोटे भाग में, लेकिन ये आंसर आप बताओगे। ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा कमेंट आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में जा करके अपना नाम जरूर डालिएगा, और नेम के पहले, सही है, नेम के बाद आपको क्या करना है, अपना आंसर लिखना है।
तो हम इस नाम को और आंसर को अगले वीडियो में शामिल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर ऐसा करोगे और इसी तरीके से छोटे छोटे कंटेंट चैनल पे ढेर सारे डाल रखे, 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट के। तो आप जाइएगा, एक बार विजिट करिएगा, अथाह ज्ञान मिलेगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है ये चैनल हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।